जय माता दी दोस्तों, अभी मैं हूँ कटरा रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से मैं अपनी यात्रा प्रारंभ करने जा रहा हूँ माता वैष्णो देवी की। इस यात्रा में टोटल ओवरऑल खर्चा कितना आने वाला है, चीपेस्ट होटल कहाँ पर आपको मिलेगा, फूड और मौसम यहाँ पर क्या रहेगा, कहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन सा रास्ता आपके लिए बेस्ट रहेगा माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए। मैंने अपना सफर दिल्ली से चालू किया था, दिल्ली से दिल्ली तक के सफर में मेरा ओवरऑल कितना बजट आया है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। और अगर आप भी स्टूडेंट हो या सोलो हो या कोई ग्रुप में ट्रिप करना चाह रहे हो अपने फ्रेंड के साथ, तो इससे चीपेस्ट वे में आपको या इससे चीपेस्ट बजट में आपको यात्रा कोई नहीं करवाएगा या कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, ओवरऑल डिटेल आपको मिलती रहेगी इस यात्रा में। हमारा सफ़र चालू हुआ था दिल्ली से और दिल्ली से कटरा का टोटल डिस्टेंस है 650 किलोमीटर, जिसे रेलगाड़ी 11 से 12 घंटे में पूरी करती है। मतलब अगर आप नाइट को चढ़ोगे तो आप सुबह तक पहुंच जाओगे। हमने भी अपना सफ़र नाइट में ही चालू किया था और हम सुबह 8 बजे तक यहाँ पर पहुंच गए थे। अगर आप भी दिल्ली से आने का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि नाइट में आप चढ़े और मॉर्निंग में पहुँच जाए। इसके दो फायदे हैं, अगर आप चाहें तो अपनी यात्रा यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो होटल लेके यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं होटल की। आपको अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करी तो आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आप स्टेशन के बाहर से ही निकलोगे तो बहुत सारे आपको होटल वाले मिल जाएंगे जो आपको फ्री पिकअप एंड ड्रॉप की भी सर्विस देते हैं। इसमें क्या रहता है कि आपको होटल ले जाया जाएगा, देन होटल के बाद आपको बाण गंगा तक फ्री में छोड़ा जाएगा। इसे आप ऑटो से जाओगे तो उसका 200 रुपये अलग से चार्ज लग जाता है। और यहाँ पर होटल बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो होटल स्टार्ट हो जाते हैं 800 रुपये से लेके, और अगर आप सोलो हैं या फिर आप फ्रेंड में आ रहे हैं तो आपके होटल 500 से 600 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग होटल देख लीजिएगा, बाकी बहुत ही डिसेंट प्राइस में बहुत ही अच्छा होटल मिल जाता है यहाँ पे। बाकी देख सकते हो हम लोग वैन से जा रहे हैं, मतलब ये होटल वाले का ही वैन था, ये हमें अभी पिकअप करने आया था, देन ये हमें वापस बाणगंगा भी छोड़ने जाएगा अभी। बाकी अब मैं आपको अपना होटल का रूम दिखाता हूँ। ये देख सकते हो ये एक डबल बेड का बेडरूम है विथ अटैच बाथरूम। हम लोगों ने यहाँ पर सुबह ही चेक इन कर लिया था और दिन भर हमने यहाँ पर आराम किया और कटरा का मार्केट एक्सप्लोर किया। और देन अभी बज रहे हैं रात के 7 और अभी हम लोग निकल रहे हैं अपनी यात्रा के लिए। इस बार मैं अपनी यात्रा रात को कर रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न है, मैं आपको आगे बताऊँगा। बाकी एक छोटी सी बालकनी मिली है, रात को उतना कुछ व्यू नहीं आएगा यहाँ से। और हम लोग दोपहर में ये मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे। ये मार्केट लगता है बस स्टैंड है उसके पास, लगता है मेन मार्केट के नाम से फेमस है ये। और ये यहाँ पर जनरली ड्राई फ्रूट्स और विंटर क्लोथ्स, कश्मीरी शॉल, पश्मीना शॉल, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। देखिए पश्मीना ऊन साफ कपड़े में आएगा, देखो प्योर पश्मीना के ऊपर 2160 का डिस्काउंट करके 1690 रहेगा। थोड़ा घट है थोड़ा। अच्छा, ये थोड़ा अलग है भाई, मटेरियल ही अलग है। ये देख सकते हो ये है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। ये पूरे कटरा में 3 से 4 जगह पर ये आपको मिल जाएगा, एक रेलवे स्टेशन पे भी मिल जाएगा। ये मेन मार्केट का रजिस्ट्रेशन काउंटर है। बाकी आप जब भी यात्रा कर रहे हो यहाँ से अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको 6 घंटे के अंदर आपको अपनी एंट्री करवा लेनी, मतलब अपनी यात्रा चालू कर देनी है। ऐसा नहीं कि आपने सुबह बनवाया आप अगले दिन यात्रा कर रहे हो, तो क्योंकि ये 6 घंटे तक ही वैलिड रहता है, 6 घंटे के अंदर आपको एंट्री कर लेनी है। तो बाकी अब हम लोग ने यहाँ पे बनवा लिया, अब हम लोग भी निकलते हैं अपनी यात्रा के लिए। जय माता दी दोस्तों, हमने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है। अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और अभी हम कभी पहुंच चुके हैं फिक्सिंग पॉइंट, जो कि यहाँ से हमारी एंट्री होगी। यहाँ से अब देखते हैं कि यात्रा में टोटल कितना टाइम लगता है। कोशिश करेंगे कि सुबह 7-8 बजे तक यात्रा कंप्लीट हो जाए। बाकी कहाँ पर क्या क्या है सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। अगर आप बाहर आ रहे हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम लोग आ चुके हैं बाण गंगा पे, देख सकते हो बाण गंगा को जैसी ज़्यादा पानी नहीं है अभी बाण गंगा में, और यहाँ पर रात के टाइम पे कोई नहाता भी नहीं, तो हम लोग बस पानी छीट लेंगे। ये सुभरा भवन, यहाँ पर माता रानी का प्रसाद चख के जरूर जाएं। जैसे ही आप एंट्री करते हैं 300 मीटर पर बाण गंगा से सुभद्रा भवन पड़ता है। यहाँ पर आपको हलवे का प्रसाद मिलेगा और चाय मिलेगी। देख सकते
सकते हो, हलवा और चने का प्रसाद, साथ में चाय। चलते हम लोग चरण पादुका मंदिर आ चुके हैं। जैसे कि देख सकते हो अभी रात के 10:30 बजे हैं और यह है चरण पादुका मंदिर। करीबन हमने 1-1.5 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट कर ली है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अर्धकुमारी गुफा अभी पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर स्टे करेंगे। तो यहाँ पर ये आप लाइन देख सकते हो। तो यहाँ से मैंने पर्ची कटा ली अपनी, देख सकते हो, गर्भजन गुफा की। और यहाँ पर इसका देखो ये लाइन जो चल रही है ना, ये सारी गर्भजन गुफा में जाने की लाइन है। और उसका वहाँ पर डिस्प्ले लगा हुआ है, उस पर देख सकते हो नंबर चल रहा है। जो मेरे पर्ची पे नंबर है वहाँ पर आपका नंबर आएगा, आप जा सकते हो। बाकी यहाँ पर आप तब तक आराम कर सकते हो। यहाँ से दिन के टाइम पे बहुत ही अच्छा सुंदर व्यू पॉइंट आता है। अर्धकुमारी माता जी का मंदिर है सामने, वहाँ से आप दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर लंगर की सेवा भी है इस साइड। तो चलिए सबसे पहले अपन लंगर खाते हैं, उसके बाद हम लोग गर्भजन गुफा में जाएंगे। आधी दूरी तो तय हो गई, अब आधी दूरी और मैं यहाँ पर इस बार मिला के मैं तीसरी बार आया हूँ यहाँ पे। दाल और चावल, शुद्ध देसी खाना। ये देख सकते हो आप, पूरा अर्धकुमारी का सीन है। ये माता जी का मंदिर है सामने। यहीं पर आपको टिकट काउंटर मिलेगा। सबसे पहले आपको अगर गर्भजन की गुफा में जाना है तो आपको इस टाइप का टोकन मिलेगा। टोकन आते से ही आपको ले लेना है, क्योंकि इसके लिए लाइन लगी रहती है। अगर आप नाइट में यात्रा कर रहे हैं तो प्रोबेबली आपको जब यहाँ पर आएंगे तभी आपको टोकन मिल जाएगा और गर्भजन की गुफा के दर्शन भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप दिन में ट्रेवल करते हैं तो मैक्सिमम टाइम आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप जब भी आएंगे तो आपको टोकन मिलेगा और उसके बाद करीबन आपका जो टाइम आएगा 6 से 7 घंटे के बाद आएगा। तो आपको बोला जाएगा कि वहाँ दर्शन करके आइए भवन के, देन यहाँ पर आप करिएगा। तो अगर नाइट में विजिट करते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आपको गर्भजन गुफा जाने का टाइम मिल सकता है। बाकी ये बंदरों से आप सावधान रहिएगा। मोबाइल, टोपी, ये देखो कैसे मोबाइल लेने के लिए आ रहा है, तो इनसे सावधान रहिएगा। यहाँ पर अर्धकुमारी में बहुत सारे बंदर आपको मिलेंगे। तो अगर आप कभी वीडियो बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इनसे ज़रूर सावधान रहिएगा। आपका मोबाइल कभी भी लेके जा सकते हैं ये लोग, बहुत ही ज़्यादा उपद्रवी हैं। बाकी इन्हें कुछ भी खिलाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सख्त इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पर बंदरों को कोई भी सामान, प्रसाद कुछ भी ना दिया जाए। देख सकते हो कितने सारे बंदर आपको मिलेंगे यहाँ पर, बंदर ही बंदर हैं। तो इनसे बच के रहिए। देखो अब यहाँ से अपने को भवन दिखने चालू हो गया है। भवन के पहले दर्शन कर लीजिए दोस्तों। दर्शन हो चुके हैं दोस्तों, और दर्शन बहुत ही दुर्लभ रहे, क्योंकि अभी रात का समय था तो अभी तक कोई आया नहीं। यहाँ पर पूरा भीड़ पूरा खाली है यहाँ पर। तो फटाक से 5 से 10 मिनट के अंदर दर्शन हो गए, हमें भीड़ का सामना नहीं करना पड़ा। अब चलते हैं भैरव घाटी की। और बाकी मैंने आपको पूरे रास्ते में व्यू पॉइंट नहीं देखा, क्योंकि पूरा अंधेरा, अभी लाइट वगैरह कुछ भी नहीं। जैसे अभी यहाँ पर भवन के पास लाइट देख सकते हो मेरे पीछे, क्या मस्त व्यू पॉइंट आ रहा है। बाकी दर्शन तो हो गए हैं, अब यहाँ से हमने प्रसाद भी ले लिया है। बाकी अब चलते हैं भैरव घाटी। भैरव घाटी के बाद अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे। अंदर मेरा प्रसाद लेके चले गया, देखो कैसे खा रहा है। पूरा प्रसाद लेके चले गया, थोड़ा भी नहीं दिया इसने। दोस्तों ये है वैष्णव घाटी। मैं अभी वैष्णव घाटी आ चुका हूँ। मैंने रास्ते में कुछ कवर नहीं किया, क्योंकि पूरा अंधेरा था। अभी सवेरा हुआ तो मैंने कहा चलो वीडियो शूट कर लेते हैं। ये सामने आप देख रहे हो ना, यही है बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर।
और यहाँ पर आपको क्यों आना चाहिए? यहाँ पर आपको 2 रीज़न से आना चाहिए। पहला रीज़न तो आपको मालूम ही है कि भाई आपकी जो यात्रा है वो सक्सेस नहीं होगी, लेकिन दूसरा रीज़न मैं बताता हूँ, आपको इस व्यू के लिए आना चाहिए। ये देखो, ऐसा व्यू आप बहुत सारे हिल स्टेशन पे जाओगे तब भी नहीं मिलेगा जो व्यू यहाँ का है। मॉर्निंग में आओ, इवनिंग में आओ, कभी भी आओ, दोपहर में आओ, व्यू हमेशा यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ का व्यू किसी भी और प्लेस को मैच नहीं कर सकता है। ये देखो, पूरा एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म दिया गया है, यहाँ पर आप फोटो खिंचाओ, वीडियो बनाओ, रील्स बनाओ, सबसे बेस्ट, बहुत सुंदर सुंदर फोटोज आते हैं यहाँ से। और बाकी ये बस यहाँ पर थोड़ा बंदरों से सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि ये लोग प्रसाद वगैरह लेके चले आते हैं। मेरा प्रसाद लेके जा चुके हैं ये होशियार आप। बाकी मौसम बहुत ही अच्छा सुहाना हुआ है और इसी के साथ हमारी यात्रा कंप्लीट होने जा रही है। दर्शन तो हो चुके हैं, यहाँ पर भभूति मिलता है आपको दर्शन के बाद बाबा जी का, उसे अपने घर ले जाइए या अपने माथे पे लगाइए, लेकिन व्यू अलग ही लेवल का है यहाँ का। बाकी चलो चलते। बाकी यहाँ पर आपको जब आप यात्रा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर लंगर सेवा चलती है, जो कि सुबह 7 बजे से चालू हो जाती है। ये देखो, यहाँ पर आपको लंगर सेवा मिल जाएगी। यहाँ से आप जाओ, आराम से लंगर करो। ये देखो, ये लंगर हॉल है और ये बाबा भैरवनाथ का मंदिर है। भैरव घाटी से जो कटरा की ओर जाने वाला जो रूट है ना, बहुत ही सुंदर तो है ही, लेकिन एक और चीज़ है इसमें कि जैसे पूरी खरी ढलान है, मतलब आप बहुत ही कम टाइम में उतर जाओगे। मुझे लगे थे 7 घंटे, 6 से 7 घंटे लगे थे चढ़ने में। हम मतलब थोड़ा बहुत रुक रुक के चढ़े थे, लेकिन अभी देख सकते हो करीबन मैंने 8-12 पे चढ़ाई उतरना चालू किया था। करीबन मेरे को अभी 45 मिनट हो चुके हैं भैरव घाटी से निकले हुए, और मात्र अब तुम्हारी यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर बचा है। मतलब 45 मिनट में हमने लगभग 7 किलोमीटर कवर कर लिया। यह है इस रूट की खासियत। ये रूट की मैं बात कर रहा हूँ वो है भैरव घाटी से डायरेक्टली कटरा के लिए, और एक और रूट है भैरव घाटी से भवन जाओ आप, फिर भवन से वापस से कटरा जाओ, तो वो थोड़ा आपको लॉन्ग रूट पर जाता है। और वो बनाया गया है चढ़ने के हिसाब से, मतलब आप चढ़ते हो तो थोड़ा सा मतलब सपाट रास्ता चाहिए, पूरा खड़ा रास्ता नहीं चाहिए। यात्रा खत्म हो गई, अब वापस जा रहा हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं इस यात्रा को मिनिमम बजट में पूरा कैसे किया जा सकता है। अगर आप दिल्ली से ट्रेन से आते हैं तो इसका किराया है जनरल क्लास का मात्र 215 रुपये। वहीं स्लीपर क्लास से ट्रेवल करते हैं तो इसका फेयर है 400 रुपये। देन आपको कटरा आने के बाद तुरंत एक सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका पुराना नेटवर्क यहाँ पर काम नहीं करेगा। अगर आप 5G का अनलिमिटेड प्लान लेते हैं तो वो 350 रुपये का पड़ेगा, इससे सस्ता भी प्लान है। देन बात करते हैं अगर आप होटल लेते हैं तो होटल यहाँ पर 700 रुपये से 600 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। अब आपके बार्गेनिंग के ऊपर है, आप इसको कितना कम करवा सकते हैं। देन आप जब यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान आपका खाने पीने पे मात्र 500 रुपये तक का ही खर्चा होगा, क्योंकि 2 से 3 जगह यहाँ पर आपको लंगर की फैसिलिटी मिल जाती है। और यहाँ पर साइन बोर्ड्स के बहुत सारे फूड काउंटर है जहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर आपको खाना मिल जाता है। देन यहाँ पर आपको प्रसाद हो गया, और आप अगर कुछ शॉपिंग करते हैं भी दूसरे कामों में आपके 1000 रुपये खर्चा हो सकता है। मतलब ओवरऑल 1500 के बजट में आप ये यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपका भी बहुत कम बजट है तो आप इस बजट में आराम से आप माता वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। तब के लिए जय माता दी।